नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हस्तरेखा में ऐसे कौन से निशान होते हैं जो आपको अमीर बनने के संकेत देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके हाथ की रेखाओं में किस तरह की विशेषताएं छुपी हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पहले तो यहाँ पर आपको आपके शनि के क्षेत्र पर ध्यान देना है, जिसमें चाहे आपकी भाग्य रेखा कहीं से भी क्यों ना प्रारंभ यहाँ पर हो रही हो या फिर रुक रुक करके ही भले क्यों ना चल रही हो, इससे कोई भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम बात कर रहे हैं या जो चीज़ हम देखना चाह रहे हैं वो ओल्ड एज के हिसाब से देखना चाह रहे हैं, अर्थात 55 की उम्र के बाद के समय को अधिकतर यहाँ पर शनि पर्वत बतलाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी भाग्य रेखा के विपरीत इस तरह की कोई भी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है जो ऊपर की तरफ से नीचे आ रही है, तो यह आपको वृद्धा अवस्था में राजयोगों को बतलाता है, जिसमें शनि आपकी ज़िंदगी भर का न्याय इस 55 की उम्र के बाद से कर रहे होते हैं। जो भी आपके हक की चीज़ रहती है वो आपके पास उल्टा यहाँ पर चलते हुए आते हुए देखने को मिलने लगती है। ऐसे जातकों का भाग्योदय 55 के बाद ही देखने को मिलता है, जिसमें घर परिवार का भी सुख पूर्ण रूप से ऐसे जातकों को प्राप्त होता है। धन संपत्ति जैसी चीज़ें भी यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिलती है, और इस कंडीशन में सभी तरह की इच्छा मनोकामना पूर्ति दूसरों के सहयोग के कारण या परिस्थितियों के सहयोग के कारण निश्चित रूप से देखने को मिल जाती है। तो इस कंडीशन में अगर आपके शनि के क्षेत्र पर ये रेखा मौजूद है तो कभी भी डरिए या घबराइए मत। अंततः आपके पक्ष में ही हर विषय की बात आएगी, आपके साथ ही न्याय हर विषय को लेकर के होते हुए देखने को मिलेगा। सभी तरह की इच्छा पूर्ति, चाहे घर परिवार के विषय में हो, सुख संपत्ति के विषय में हो, धन के विषय में हो, कारोबार के विषय में हो, निश्चित रूप से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अधिकतर जातक यहाँ पर 55 से लेकर के तकरीबन 65 के मध्य में बहुत ज़्यादा अमीर बनते हुए या बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का लाभ लेते हुए या नया काम शुरू करते हुए भी देखने को मिल जाते हैं। दूसरा, अगर आपके जीवन रेखा के अंत में इस तरह से बाहर की तरफ रेखा निकल रही है तो फिर आप समझ जाइए कि अब आप अपने पूरे मन का कार्य करने जा रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण हो जाता है कि जो चंद्रमा है ये आपके मन का कारक है, और जब भी इधर पर जीवन रेखा जा रही है तो निश्चित ही ऐसे जातक जन्म स्थान से दूर जाकर बहुत ज़्यादा उन्नति या बरकत करते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन यह ये भी बतला रहा होता है कि ज़िंदगी भर जो भी आपने दूसरों के लिए कार्य किया है या जिम्मेदारी उठाई है, तो अंतिम समय पर आपको मौका मिलेगा कि अब आप अपने मन का करिए। तो अधिकतर जातक ऐसे भ्रमण करते हुए, नए नए जगह पर जाते हुए, नए नए तरह का इन्वायरमेंट एंजॉय करते हुए, नए नए लोगों से मिलते हुए, बड़े समूह का हिस्सा होते हुए, या फिर अपनी इच्छा मनोकामना या पैशन हॉबी को पूरा करते हुए निश्चित रूप से देखने को मिल जाते हैं। अब इसी के अतिरिक्त अगर आपके हथेली में खासकर बाहरी मंगल के क्षेत्र से कोई ऐसी रेखा मौजूद है, यहाँ पर जो बात हो रही है वो मस्तिष्क रेखा की बिल्कुल अलग होती है, लेकिन इस तरह की रेखा अगर आपके हथेली में है जो रोग ऋण शत्रु के अतिरिक्त भी यहाँ पर इस तरीके से देखी जाती है, उसी में से कोई रेखा इस तरीके से थोड़ा आगे निकल के आ जाए और यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा पहले से ही मौजूद हो, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि आपके अंदर इतना हिम्मत हौसला आ चुका है, लड़ने की क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हर तरीके का संघर्ष यहाँ पर करने से अब आप पीछे नहीं हटने वाले हैं। जिन लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़े यहाँ केसेस देखने को मिलते हैं, चाहे फैमिली इशू हो या फिर प्रॉपर्टी इशू हो या फिर हेल्थ इशू हो या फिर बेबुनियाद इल्ज़ाम भी क्यों ना हो, इस रेखा में सभी तरह का न्याय ऐसे जातकों के पक्ष में आते हुए देखने को मिलता है। सभी तरह का केस जीतते हुए, सभी तरह का लीगल इनलीगल प्रॉपर्टी आउन करते हुए या फिर उनमें फ़ायदा प्राप्त करते हुए, और सभी तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामों से बरी होते हुए ऐसे जातक यहाँ देखने को मिलते हैं। और अंततः ये मस्तिष्क रेखा होने के कारण से मानसिक सुख की स्थिति को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का चिन्ह देखने को मिला है। तो ऐसे जातकों के जीवन में खासकर 54 के एज के बाद से इनका सब तरह के का निर्णय, सब तरह की योजना सटीक व सफल साबित होते हुए देखने को मिल जाती है। तीसरी यहाँ पर हमेशा से देखने को मिला है कि अगर आपके खासकर शुक्र के क्षेत्र पर इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं जो बिल्कुल आपके जीवन रेखा के निकटतम यहाँ पर देखने को मिलती है, तो फिर आप समझ जाएगा कि आपके पुण्य यहाँ पर घर परिवार के द्वारा फलित होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बहुत बड़े बड़े स्तर का लाभ घर परिवार के सदस्यों के द्वारा, बीवी बच्चों के द्वारा, आने वाली जनरेशन के द्वारा देखने को मिलता है, जिसमें बड़े स्तर का घर होना, बड़े स्तर की गाड़ी होना, बड़े स्तर का कारोबार होना, और वह सभी तरह के कारण जिससे आपकी सभी तरह की इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो, भावनात्मक सुख आपको मिले, प्रेम दुलार प्यार मिले, इन सब तरह की सीधी खड़ी रेखा में देखने मिलती है।
अब यहाँ पर जितनी भी रेखा मौजूद हो रही है उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि रेखाओं की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। तो इस कंडीशन में आमतौर पर जस्ट 45 के एज के बाद से ही जितना घर परिवार में वृद्धि होता जाता है लोगों का, जितने जिम्मेदारी बढ़ना शुरू हो जाता है आप जैसे जातकों के ऊपर घर परिवार का, उतना ज़्यादा सहयोग, उतना ज़्यादा भाग्य यहाँ पर परिवार के द्वारा उदय होते हुए देखने को मिलने लगता है। चौथे स्थिति में हमेशा से ये देखने को मिला है कि किसी की जीवन रेखा में से इस तरह की प्रोग्रेस लाइन निकल गई है, वहीं गुरु के क्षेत्र पर इस तरह की आड़ी रेखा मौजूद है। तो जब यह योग यहाँ पर निर्मित हो जाता है तो ऐसे जातकों को मुक्ति मिलते हुए देखने को मिला है, क्योंकि यह जनरेशनल स्ट्रगल को ख़त्म करते हुए पाए जाते हैं अपने खुद के पराक्रम कोशिशों के द्वारा और अपने अंततः पुण्य के द्वारा भी। अंततः यहाँ पर एक चिन्ह और बनते हुए देखने को मिला है और वो चिन्ह होता है सूर्य के क्षेत्र पर इस तरीके का बायफोर्क का साइन, जो खासकर आपके बुध के क्षेत्र पर जुड़ते हुए देखने को मिला है। और यह साफ रूप से इस बात को बतलाता है कि ऐसे जातक इतने ज़्यादा पराक्रमी होते हैं, इतने ज़्यादा योग्यवान, भाग्यवान या धनवान होते हैं, जिसके कारण से इस तरीके का काम या व्यापार निर्मित कर देते हैं जो आने वाली जनरेशन ईजिली हैंडल करते हुए या उसे रन करते हुए देखने को मिलती है। तो ये सब तरह के कॉम्बिनेशन में आप यह पाएंगे कि अधिकतर ऐसे जातकों का भाग्योदय थोड़ा सा देरी से हुआ है, लेकिन इनका भाग्योदय आने वाली पीढ़ी के लिए हर तौर तरीके से शुभ परिणाम लेकर के ही आया है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफ़ी फ़ायदा दे। किस तरह की रेखा आपकी हथेली में मौजूद है ज़रूर बताएं। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।